नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट को लेके। फिर मार्केट के अंदर में क्या हुआ आप सभी लोगों ने देख लिया। अब इस हफ्ते क्या होने की संभावना है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं और आपको किस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है उसके बारे में देख लेते हैं। साथ में देख लेंगे कि एफ आई डी एस प्रो क्लाइंट्स के डेटा के अंदर में क्या हुआ है और फिर हम एक बार बाहर के सारे मार्केट की तरफ एक बार नजर घुमा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको इस हफ्ते के अंदर में मेजोरिटी क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट में। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड दिस इज अ डेली चार्ट। अभी तक क्या कार्यक्रम हुआ है पहले वो समझिए। अभी तक ये कार्यक्रम हुआ है कि नीचे से हम एक बार ऊपर की तरफ में आए हैं और ये जो हमने एक अच्छी बड़ी रैली करी है उसके बाद में मार्केट यहाँ पे एक बार जब चला तो यहाँ पे कुछ 4-5 दिन के आसपास कंसोलिडेशन करा, फिर यहाँ से ऊपर चला तो कंसोलिडेशन करा। अब जो मेरे यूट्यूब के ऊपर में डेली मेंबर्स है, अगर आप मेरी आपने डेली मेंबरशिप लेके रखी हुई है डेली वीडियोस के लिए, डेली एनालिसिस आपको वहाँ पे मिलता है। अगर आपने उसके लिए लेके रखी है तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता बता दूं, सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर क्या क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट अपना दिख जाएगा। तो वहां पे हम लोगों ने पहले डिस्कशन करके रखा हुआ था, हमको इस हफ्ते में मेजोरिटी ऑफ द टाइम में पता था कि हमको कब बाय करना है और हमको ये भी पता था कि नीचे की तरफ में मार्केट जाता है तो हम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। उस चक्कर में आज इस हफ्ते स्पेशली हमारा सबसे कम ब्रोकरेज निकला और सबसे कम हमने अभी तक इस हफ्ते ट्रेड करा है। तो अब यहाँ से आगे क्या, आने वाले हफ्ते के लिए हमको भी यहाँ से क्या नजर आता है उसके बारे में देख लेते हैं। अब सर हमने यहाँ पे अपने आप को पिछले 6 दिन से कंसोलिडेट करके रखा हुआ है और अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगी हुई है। सो अराउंड 61.8% के आसपास में एग्जैक्ट उसी जगह के आसपास जाके हम अपना काम कर रहे हैं। हमने कोशिश करी थी यहाँ से माल ऊपर लेके जाने की 23 मार्च के दिन, एंड आप सभी को पता होगा उसी टाइम मैंने अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करी जिसके अंदर में हमने नीचे से अपने ऊपर तक माल उठाए थे। क्यों करी? क्योंकि सर मेरा वहां पे एकदम क्लियर कट मानना था, जो मेरे डेली मेंबर्स है तो जानते रीजन, पर आप लोग नहीं वहां पे, तो मेरा फर्ज है आपको बताना व्हाट वाज द रीजन। मेरा रीजन सिंपल था कि अगर 61% के ऊपर हम निकल गए तो हमको इस बार स्पीड में निकलना है और हमको आके 17,750 के आसपास में आना है। आप सभी को याद होगा मैंने आपको बोला था कि मैं अपना माल जो 17,800 के आसपास में आके काटने वाला हूँ। पर अभी ऐसा क्या हुआ उस टाइम पे कि मेरे को माल वहां पे काटना पड़ा, उसके पीछे रीजन ये है। अगर मार्केट उसी टाइम पे यही से ही नीचे आ जाता फिर ऊपर लेता तो मैं अपना माल 17,800 के आसपास में काटने वाला था, पर मार्केट नीचे ना गिर के वही से एक बार ऊपर निकलने की कोशिश किया तो फिर ये क्लियर कट होगा कि मार्केट अब अपने यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने वाला नहीं है, क्योंकि जाना होता तो सर ये 23 तारीख के दिन में ही ऊपर की तरफ में निकल जाता। तो अगर नहीं निकला है मतलब कुछ तो कारण होगा, तो शायद अब ये एक हफ्ता यहाँ पे खड़ा हो गया, हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के लिए भी खड़ा हो जाए। द बिगर द कंसोलिडेशन एट दिस जोन द गुड विल बी द ब्रेकआउट, उतना अच्छा हमको ऐसे बड़ी चाल ऊपर की तरफ में देखने को मिलेगी। सिंपल फंडा होता है, चाल चलने के पहले आप अगर ठहर जाते हो, ठहरने के बाद में निकलते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी होती है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने में एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन हम चले गए, उस डेस्टिनेशन में आके हम अगर रेस्ट करते हैं तो अगले डेस्टिनेशन के लिए हमारे पास में अच्छी एनर्जी मिलती है, हमको अच्छा एक फ्लो मिलता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे, अगर इसको यहाँ से निकलना है, यहाँ से तेजी से निकलने के लिए इसको यहाँ पे अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि इसने पिछले 5 दिनों में अच्छा खासा किया है। अब मेरा इस हफ्ते के लिए क्या स्पेसिफिक व्यू है उसके लिए हम लोग आ जाएंगे 1 आवर के चार्ट में। सर इस हफ्ते के लिए मेरा बहुत ही क्लियर कट एकदम सिंपल व्यू है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये 61% के आसपास एक है 17,334, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ और हम यहाँ से सारा जितना भी भीड़ भड़का है इसको हटा देंगे। ये इसको अपन ने कर दिया डिलीट। अब आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, करेक्ट? ये जोन आपको दिख रहा है, इस जोन के अंदर में हमने सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है एंड उसी जोन को हमने नीचे की तरफ में काटा, तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट क्या करता है चीजों को समझो। मार्केट पहले जोन के अंदर में अपने आप को साइडवेज किया, नीचे की तरफ में थोड़ा पूरी दुनिया को बोला मैं नीचे की तरफ में जा रहा हूँ, आके यहाँ से पूरा बाउंस लेके अपने आप को संभाला। फिर भी लोग नहीं मान रहे थे, लोगों को लग रहा था कि अब ये तो हो गया बॉटम, यहाँ से निकलने के मूड में ही है। मार्केट ने सबका विश्वास तोड़ा, हम लोगों ने इसी जगह पे माल उठाया, हम अभी लेके यहाँ तक आए। अब निकलने के बाद में यहां से बॉटम से उठा के इसने वापस इस जोन के अंदर आके कंसोलिडेट किया। ये ऐसी जगह पे आके कंसोलिडेट कर रहा है जहां पे लोगों को लास्ट टाइम, इसके पहले जब हम फरवरी के महीने में यहाँ पे काम कर रहे थे, तो लास्ट टाइम लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में चले जाएगा। तो अभी जिस जगह के अंदर में अपने आप को साइडवेज कर रहा है वो भी जगह वही है। और मार्केट एक गलती 2 बार नहीं करती, एक ही
जगह से 2 बार आपको पैसा कभी नहीं देती। तो अगर इस बार जैसे लास्ट टाइम अगर देखते हो तो पुट वालों को पैसा मिला, अगर इस बार भी उसी जोन में आके खड़ा करी और पूरी दुनिया को बता रही है कि देखो लास्ट टाइम तुम यहाँ से गिरी थी और मैं फिर से गिरने वाली हूँ और वहां पे मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, आई कैन बेट यू मार्केट उस जगह से कभी भी उस तरफ की चाल में नहीं जाता जो उसने पिछले बार बनाई। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम ऊपर की तरफ में काटेंगे, काटेंगे तो कहाँ तक के दरवाजे खुले रहेंगे इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते के लिए सर हमारे पास में इस हाई तक के दरवाजे खुले हुए हैं 17,800 के आसपास में। अभी हम करें 17,153, हमारे पास में कम से कम नहीं तो भी 650 पॉइंट के दरवाजे हमारे पास में निफ्टी में खुले हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ से अब इस लाइन के ऊपर में आके काम होता है 17,350 के ऊपर में, जहाँ पे हमने एक बार इसने, अगर आप देखोगे रिजेक्शन मार के ऊपर जाके रिजेक्शन मारा है, और अब अगर आप यहाँ पे डाइवर्जेंस देखोगे, डाइवर्जेंस आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। दैट वाज अनदर रीजन जो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर में सब कुछ शेयर कर लिया था। तो दैट वाज द रीजन मैंने अपना पोजीशन वहाँ पे काट दी, अच्छा हुआ कट गई सर, प्रीमियम में बहुत भारी लेके आ गया। अब आने वाले इस हफ्ते में अगर हम साइडवेज हो जाते तो हमको कहाँ तक होना है, हम साइडवेज ज्यादा से ज्यादा अगर होना चाहेंगे तो 16,000, ये जो अपना बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स का बॉटम 16,800, मतलब 16,800 के नीचे हमको नहीं जाना है, 17,330 के ऊपर में नहीं जाना। अगर हम ये 500 पॉइंट के अंदर में एक हफ्ता निकाल देते हो, दैट विल सेकंड वीक ऑफ करेक्शन, वो होता हुआ दिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज बता देता हूँ, मंडे ट्यूसडे के दिन आपको ऐसे दिखता है कि मार्केट पहले नीचे आया और फिर वेनसडे से इसने ऊपर की तरफ की जर्नी चालू कर दी, तो उस वाली मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इसने नीचे का अपना फिर सारा काम खत्म कर लिया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल होगा, सर ये जो नीचे में गैप बच गई है उसका क्या? करेक्ट, ये सर 16,800 के आसपास में यहाँ पे गैप बची हुई है 750 800, तो सर अगर अब ये फिल तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर अगर मार्केट को गैप फिलअप करना है तो उसको प्राइस में बहुत जल्दी आके निपटाना है। मार्केट दो प्रकार की करेक्शन करता है, एक करता है टाइम वाइज करेक्शन, एक करता है प्राइस वाइज करेक्शन। अगर वो प्राइस वाइज टूटने से मना कर रहा है और वो आप टाइम वाइज करेक्शन पूरी कर रहा है, तो इसकी भरपाई, इस वाले जोन की भरपाई इसने यहीं पे कर दिया होगा, अभी तक होगा। अब हुआ या नहीं ये जब काटेगा तो पता चल जाएगा। काट के ऊपर निकल गया मतलब वो बोल दिया चार्ट ने कि प्रणव बस इतना ही था, मुझे करना था करेक्शन, मैंने आपने करेक्शन कर ली, आई एम रेडी टू मूव अप साइड। अगर वो होता हुआ दिखता है तो आप समझ जाना कि गैप फिलअप नहीं होगी। अगर गैप फिलअप करना है तो मंडे ट्यूसडे के टाइम पे करना है, करो, रिवर्स कहानी कर दो और घुमा के ऊपर की तरफ में ले चलो। अगर ऐसा होता हुआ दिखता है आप समझ जाओ ये हमारे वाले मूड के अंदर में है। अब मैं 1 वीक का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि अगर एक हफ्ता में अगर रुक जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ से जर्नी चालू करी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन निकले इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ पे एक दिन रुके, एक दिन अगर हम और रुक जाते, एक दिन यानी 1 वीक का कैंडल इसलिए 1 वीक, 1 वीक अगर हम और रुक जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्यक्रम जो होना चाहिए फिर अगर इस वीक में हम रुकते हैं तो उसके नेक्स्ट वीक में एनी हाउ वी हैव टू फ्लाई। इफ वी आर नॉट फ्लाइंग देन देर इज समथिंग नॉट गुड इन फॉरेन मार्केट्स, या फिर शायद रशिया यूक्रेन का कुछ चीजें और बढ़ रही है, या फिर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस भी बढ़ रही है, सारी चीजें फिर इंपैक्ट करना चालू करेगी। तो हम जो एक स्पेयर टाइम दे रहे हैं मार्केट को दैट इज ओनली 1 वीक। ठीक है, तो ये अभी तक मुझे चार्ट बोल रहा है, अभी इसमें अगर कुछ चेंजेस आ जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं आई विल हाईली रिकमेंड कि प्लीज ज्वाइन ऑन द टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम का जो अपना नाम है दैट इज अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, सेम चैनल का नाम है, अगर आप जाके सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा। सो वहाँ पे मैं अपने सारे व्यूज, सारे लाइव मार्केट द्वारा मुझे जो जो दिखता है, जो कुछ छोटे मोटे मैं ट्रेड्स ले लेता हूँ, सारा वहाँ पे मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे चीज देखने वाली क्या है, अब यहाँ पे देखना हमको डेटा। क्लाइंट के अंदर में कॉन्फिडेंस जो पहले लॉन्ग वो बना के जाते थे अराउंड 10th और 11th ऑफ मार्च, वो अभी जो है वो कम हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ में गया, यहाँ से इसने लॉन्ग अपने कम करे, करेक्ट, तो यहाँ पे लॉन्ग तो है पर ये लॉन्ग कम करे। अब ये जो लॉन्ग का डेटा है ये इनका कम कम ही होना चाहिए, और आप देखो बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा है। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, उसके लास्ट वीक भी बताया था, और जब हम 16,200 पे अपना ऑलमोस्ट बॉटम बना चुके थे उस टाइम पे भी मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि जब तक अब ये लोग शॉर्ट में अपनी पोजीशन बढ़ाते नहीं तब तक आप बड़ी चाल की उम्मीद मत करो। लास्ट वीक से इस वीक के अंदर में ज्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। अगर हम यहाँ से अब देखते कि और ऊपर की तरफ में जाते हुए दिखे तो ही आप यहाँ समझना कि शॉर्ट्स की पोजीशन यहाँ से अपनी और बढ़ती हुई चलेगी। अगर ये और बढ़ती हुई चली और लॉन्ग की पोजीशन कम होते हुए चले, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन देखो आप कितना बढ़िया पोजीशन चल रहा है। स्टॉक्स के अंदर में अपने लॉन्ग जो है वो कंसोलिडेट है,
शॉर्ट्स की पोजीशन अपनी एक कम है, मतलब इनके पास में लॉन्ग है, मतलब स्टॉक्स के अंदर में फिलहाल तो लॉन्ग साइड में जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन डीआईज? डीआईज के अंदर में अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग की पोजीशंस बढ़ गई है, शॉर्ट की पोजीशन उससे भी ज्यादा बढ़ी है, तो कंपैरेटिव दे आर अगेन इन अ शॉर्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीक था हमारा। एफआईज ने क्या किया है, एफआईज ने अपनी ड्रास्टिकली पूरे लॉन्ग्स बढ़ाया है, जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे कम करे हैं। ये चीज अगर चलती रहेगी तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लुक एट द प्रोज के अंदर में क्या हो रहा है, ये कंफ्यूज्ड वाले स्टेट में। प्रो बोलता है यार जब मैं लॉन्ग बढ़ाता हूं तो मार्केट नीचे आता है, जब मैं शॉर्ट बढ़ा रहा हूं तो मार्केट ऊपर जा रहा है। यही चीज क्या है, इसका डेटा में आपको दिखेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसके पास में लॉन्ग भी ऑलमोस्ट उतने ही थे, शॉर्ट्स भी उतने ही है, पर अभी एंडिंग में क्या हुआ है, मेन डेटा इज फ्रॉम द एंडिंग, लास्ट 3-4 डेज में क्या हुआ है। इसमें ये हुआ कि प्रोज ने अपने जो लॉन्ग साइड की पोजीशन है वो कम कर दी है और शॉर्ट भी कम कर दी। मतलब ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, ये समझ में नहीं आ रहा यार, इधर भी जाता हूँ तो मरता हूँ, उधर जाता हूँ तो भी मरता हूँ। तो अगर मैं इन सब डेटा का भी ओवरऑल व्यू निकालूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे सर ये दिखता है कि दे आर इन द कंफ्यूज स्टेट, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सिटिंग इन द शॉर्ट्स। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सिटिंग इन द शॉर्ट्स, मेरा प्लान बहुत सिंपल है, अपने को उल्टा ही जाना है। उल्टा यानी हमारे तरफ की डायरेक्शन पूरी क्लियर हो जाएगी, दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड, सो विल बी एंटरिंग ऑन द लॉन्ग साइड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी ने भी वही कार्यक्रम किया है। बैंक निफ्टी पहले थोड़ी सी वीक है, तो इसके अंदर में जब भी फॉल बनता है ना, तो वो फॉल थोड़ा सा इसके अंदर में बड़ा बन जाता है। और अभी तक बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस जितना अच्छा देना चाहिए था उतना अच्छा तो नहीं दिया है, पर हाँ यार चाल तो अच्छी बनाई है, 3000 पॉइंट के आसपास ने अपनी चाल बना दी है। फिर भी ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस के अंदर में ही है, अभी तक यहाँ पे टिकी हुई। इसने अपने पूरे गैप पे आपके सारे कार्यक्रम खत्म कर दिए। मतलब अब जैसा मेरा मानना था, पहले भी जो मेरे टेलीग्राम पे मेंबर्स है सब लोग जानते हैं कि मैं ऐसा पर्टिकुलरली मान रहा हूँ कि निफ्टी जब यहाँ से ऊपर निकलेगा, निफ्टी तो जाएगा, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ से भी आउट परफॉर्म करना चाहिए। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ऐसा मानना था कि शायद हम एक्सपायरी वाले दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम करके जाए, और सब ये नेगेटिव खुलने के कारण में मार्केट साइडवेज, यहाँ भी मार्केट साइडवेज। तो कुछ पिछले 4-5 दिनों के अंदर में अगर आप देखोगे ना, यहाँ से टू बी प्रिसाइज ऑन दैट इज ऑन 16 से लेके अभी आज की तारीख आ गई 27, मतलब 25 तारीख तक हमारा मार्केट था। इस हफ्ते के अंदर में कुछ ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। ऊपर में खुले 4 दिन साइडवेज, नीचे में खुले 2 दिन साइडवेज, नीचे खुल जाते हो साइडवेज हो जाते हो। इंट्राडे में खुल के चाल बनती हुई दिखनी चाहिए, तो हमको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट के अंदर में पूरा कंसोलिडेशन है, यहाँ वाली गैप जो ये भी ऑलमोस्ट पूरी फिल हो चुकी है। कट टू कट बिल्कुल एकदम सही खड़ा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर आपको निकलता हुआ दिखे तो सर उसको काटना पड़ेगा 36,864, अभी खड़ा है 35,400। तो आपके पास में इस हफ्ते के दौरान अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि मार्केट 35,000 तक आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, यहाँ से इसने बाउंस लेके अपनी कहानी ऊपर की तरफ में कंटिन्यू करता हुआ दिखे तो आपके सबसे पहला लेवल तो यही है, दैट इज 36,900 के आसपास में। मोटा मोटी 37,000 आप ले सकते हो। मोटा मोटी आपके सामने अगर मैं देखे चलो तो 1600 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में है। प्लस वहां से अगर उसने कट कर दिया तो यहाँ से इसके ऊपर की जर्नी चालू हो जाएगी। कहाँ तक की जर्नी कंटिन्यू हो जाएगी इसकी, इसके दरवाजे खुल जाएंगे सर 38,500 के आसपास, मतलब यहाँ से 1500 पॉइंट और ये लेवल जो है बैंक निफ्टी के पास है। तो 3000 पॉइंट के आसपास की मोटा मोटी 2500-2700 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी के पास में, हमारे पास में इस हफ्ते में पेंडिंग है। अब एक और चीज, अगर बैंक निफ्टी को साइडवेज होना है तो 35,000 के नीचे नहीं जाना है, 36,900 के ऊपर नहीं जाना है। अगर यहीं पे ये साइडवेज कर देती तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसको मैंडेटरी निफ्टी के साथ में नेक्स्ट वीक निकलना पड़ेगा। तो लॉन्ग की पोजीशन आपको 100% कब बनानी है मैंने आपको बता दिया, किस लेवल के नीचे इसने आके काम नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मेजरली आपको मेरे हिसाब से कोई भी ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं होगा। अब मैं 1 वीक का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के 1 वीक के अंदर में क्या हुआ है। 1 वीक के अंदर में इसने बहुत अच्छा काम कर लिया। 1 वीक के अंदर में जितने भी इसने चाल बनाई थी उसकी ऑलमोस्ट इसने 50% के आसपास में, मोटा मोटी 38.2% के आसपास में पूरा काम हो गया है। 35,000 के आसपास आ जाएगा तो मेरे हिसाब से 50% का काम ही खत्म कर देगा। अगर इतनी करेक्शन भी हो जाती है तो भी सर बहुत हेल्दी करेक्शन है, फिर इसको यहाँ से आप इधर से निकलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपनी चाल यहाँ से अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हमको थोड़ा सा ना इस हफ्ते हमको थोड़ा सा मिक्स्ड डेटा मिल रहा है, जो हमको बोलता है कि यार मैं साइडवेज भी हो सकता हूँ और चाल बनती हुई दिखेगी तो मैं इस लेवल को काटूंगा तो मेरे सामने ये वाली चाल ओपन हो जाएगी। अब हम चलते हैं बाहर के मार्केट्स के पास और देखते हैं कि बाहर के मार्केट के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है। उसके पहले जितने भी लोग मेरे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए इंटरेस्टेड है पेड कॉल्स के लिए,
अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मेरे चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है उनके लिए हमेशा 10% ऑफ होता है। तो जिन्होंने मेरे लिंक के थ्रू ओपन किया उनको ही हमेशा 10% ऑफ मिलेगा मेरे चार्जेस के ऊपर में। तो अगर आपने नहीं किया, करना चाहते हो उसके अंदर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका समय लास्ट टाइम भी था, बहुत सारे लोग जुड़े, सबको मैंने स्टॉक्स तो दे दिए, एक मेरा फेज खत्म हो गया, फिर भी अभी भी समय कम नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर चल के कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी अगर अपना स्टॉक का अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो बिल्कुल बना सकते हो। मैं उसके अंदर आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज फॉर द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आता हूँ मैं बाहर वाले मार्केट्स पे। सबसे पहले अपन आएंगे डॉलर इंडेक्स पे। व्हाट इज हैपनिंग इन डॉलर इंडेक्स? सर डॉलर इंडेक्स के अंदर में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश चल रही है, पर ये पिछला स्विंग लो इससे छोटा, ये अब ये वाला हाई बना है, ये पिछले स्विंग हाई से थोड़ा सा छोटा ही है, तो ये लो 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 बनता हुआ चल रहा है। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ना चालू होगा जब हम 99.3 के ऊपर में निकलेंगे। तो 99.30 के ऊपर में निकलेंगे तो थोड़ा सा पैनिक पड़ेगा, वरना तब तक सर इतना चला है कंसोलिडेट करके, नीचे भी यहाँ से बिल्कुल तोड़ सकता है। तो इतना कोई टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। ये हमको बता रहा है कि थोड़ा सा हम रुक सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये साइडवेज का इंडिकेशन दे रहा है। सेम गोस टू दी अपना इंडियन इंडियन करेंसी, ये यहाँ से ऊपर की तरफ में चली, नीचे की तरफ में आई, नहीं बाउंस लिया हल्का सा, यहाँ से फिर नीचे आ सकती है। थोड़ा यहाँ पे नहीं जाना तो साइडवेज भी हो सकती है, तो जगह इसके अंदर में साइडवेज प्लस नेगेटिव वाली है। ये भी हमारे सेटअप के साथ में सही चल रही है। अगर यहाँ से नीचे आता हुआ दिखा हमारे लिए अच्छी चीज है, हम ऊपर की तरफ में निकल सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग यूके ऑयल, इसने थोड़ा सा लास्ट वीक के अंदर प्रेशर डाला है, पर इस प्रेशर को हमको तब तक तकलीफ नहीं, जब तक हम 128 के ऊपर में नहीं निकलते। 128 के ऊपर में निकलेंगे तो फिर थोड़ा पैनिक मचेगा, वरना ये जिस जगह पे 124 के आसपास में खड़ा है, अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाएंगे ना 16% के आसपास आपको मिलेगा। लगा दूं, ये देख लो, ये हाई यहाँ से मैं लगा दिया, आगे बराबर 61 में बिना लगाए आपको बता दिया 61% के आसपास में इसका कार्यक्रम चल रहा है, करेक्ट। तो 61% यहाँ से भी घूमना चाहे बिल्कुल घूम सकता है। तो मोटा मोटी 128 भी ना पकड़ो आप, तो इस कैंडल का हाई ले लो यार 124। इसके ऊपर में आके इसने अगर 2 दिन क्लोजिंग मार दिया तो फिर हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो हम थोड़ी करेक्शन अपनी और बढ़ा सकते हैं। वो करेक्शन जो बढ़ेगी वो जरूरी नहीं कि हम प्राइस वाइज बढ़ाए, शायद हम टाइम वाइज भी बढ़ा सकते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है क्योंकि पूरी दुनिया बेरिश बैठ रही है। इट इज वेरी कॉमन की मार्केट उस वाली चाल में आपको पैसा ना दे, ठीक है, मेरा बहुत स्ट्रिक्ट मानना है। व्हाट इज हैपनिंग इन डैक्स? डैक्स के अंदर में देखो क्या कार्यक्रम हो रहा है। डैक्स ने नीचे से आपको ऊपर की तरफ की जर्नी बनाई। एक सेकंड, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैंने खोलना चाहा यहाँ पे, मैंने बैंक निफ्टी में खोल दिया, तो मेरी जो लाइंस वगैरह सारी बनी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मैंने आपको यूएस डॉलर इंडेक्स बता दिया, ये अपना इंडियन करेंसी हो गया, यूके ऑयल की बात कर लिया, ये डैक्स। डैक्स का मेरा क्या मानना था? डैक्स का मेरा बहुत सिंपल मानना है कि जो नीचे से इसने ऊपर की तरफ में बाउंस लिया है, अब इसको किसी भी हालत में इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 13,890। मतलब ये भी अभी साइडवेज जोन में, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता हुआ देखिए 15,000 के आसपास से बिल्कुल जा सकता है। इसके पास में 1,800 पॉइंट के आसपास में जगह है, ये ऊपर चलता हुआ दिखे हमारा कार्यक्रम ऊपर, मतलब ये भी अभी फिलहाल के तौर पे तो साइडवेज है। हमारा मार्केट भी प्रॉपर काम किया है, अभी भी इसके पास में इंडिकेशन है कि यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 दिन और टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर होता हुआ दिखा तो आप समझ जाना कि हमारा भी मार्केट ऑलमोस्ट वैसा ही काम करेगा। डाउ जोन्स नीचे इसने ऊपर बाउंस लेकर अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब यहाँ से अगर निकलता हुआ दिखे तो इसके अंदर चाल बनेगी जो आपको 36,000 के आसपास में लेके जाएगा, वरना अगर यहाँ पे ये साइडवेज होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी चीज हमारे हमारे एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है। नैस्डैक वापस अपनी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया। अब यहाँ से अगर नैस्डैक अब नीचे की तरफ में मारा तो सर ये 12,400 की जो रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे आएगा, वरना अब इसको यहीं से एक बार ऊपर बाउंस लेके 15,800 के आसपास में आना है। फिर वहां से डिसाइड होगा कि 15,800 से एक्चुअली बेरिश हो रहा है या सिर्फ यहाँ से पंप बनाया था और यहाँ से भी डंप करने वाला है, ठीक है। तो ये भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में आ गया। व्हाट इज इन एसएनपी? एसएनपी के अंदर में अच्छी चाल बनी तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज है, चल रहा है, चलने तो बिल्कुल सही है। रसेल को निकलना चाहिए, अभी यार डबल बॉटम बना के निकलने की कोशिश करी थी, ट्रिपल बॉटम बन रहा है यहाँ पे, ट्रिपल बॉटम बना के लेवल पे बराबर रेजिस्टेंस पे खड़ा है, किसी भी टाइम 21-25 के ऊपर में आ गया तो ये आपको पता है, मैंने इसी दिन आपको बता दिया, फरवरी के महीने में बता दिया था 24-25 के आसपास में यहाँ पे डबल डॉट है इसका बन गया, अभी इसको निकालना ऊपर की तरफ में। तो बड़ी कैंडल इस हफ्ते अगर आपको यहाँ से बनती हुई दिख जाए तो 2200 के आसपास में आ जाए, या 2 दिन की कैंडल के अंदर में 2200 के आसपास आ जाए, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। व्हाट इज हैपनिंग कॉपर? कॉपर इज करंटली साइडवेज, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्स
अभी इसको तो 30 के ऊपर जाना है नहीं, मैंने आपसे पहले डिस्कशन कर लिया था कि बॉटम जब बन गया तब उतना वो हाई विक्स नहीं जाएगा, और 24 के नीचे अगर आके अपना काम करता रहता है 22, 20, 18, 17, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो जोन में आ रहा है, अभी पिछले 4-5 दिन वहां पे कंसोलिडेट किया, जस्ट फ्राइडे वाले दिन उसके नीचे मार दिया, ऑलमोस्ट अभी सब चंगा से। व्हाट इज हैपनिंग इन निक्के, निक्के ने बहुत अच्छा बाउंस लिया, तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब ये रुकना नहीं चाहिए। अभी इसने पूरा ये बता दिया कि इतनी जितनी करेक्शन मैंने मारा था, इतनी पूरी करेक्शन को मैंने सिर्फ 3 और 3 6 7 कैंडल में सब कहानी खत्म आपकी, जनवरी से लेके पूरी मार्च तक। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ बिग मूवमेंट टू स्टार्ट इन द निक्के ऑल्सो। तो निक्के की तरफ में ध्यान रखना सर, यहाँ से निकलता हुआ देखिए 28,400 के ऊपर में, तो आपके लिए बहुत अच्छा। बोवेस्पा कुछ बोलने की मुझे जरूरत है, कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से हम निकले हैं, यहाँ पे रिटेस्ट मारेंगे, रिटेस्ट मार के ऊपर की तरफ में निकलना है। इसने एक बार रिटेस्ट मार के खड़ा किया, दूसरे में और डबल रिटेस्ट मार के डबल बॉटम बना के खींच दिया। बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। व्हाट इज हैपनिंग इन गोल्ड, गोल्ड ऊपर से नीचे की तरफ में, अब तो ये तो आना है, फिलहाल साइडवेज है, तो इसको थोड़ा ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। सिल्वर मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर ने अपनी ट्रेंड लाइन को काटा ऊपर से, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्कर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे तरीके से रिटेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ से अगर कंटिन्यू होता हुआ दिखे तो आपको एक अच्छी चाल सिल्वर मिल सकती है। बस सिल्वर का एक प्रॉब्लम है, सिल्वर का प्रॉब्लम है कि 26.4 के ऊपर में निकलना चाहिए। अगर 26.4 के ऊपर में सिल्वर निकलता हुआ दिखे तो ही उसमें आप पैसा थोड़ा लगा सकते हैं, वरना थोड़ा सा उसके अंदर में रिस्की रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मार्केट के बारे में बता दिया, बाहर के मार्केट्स देख लिए, डेटा देख लिया, मेरा व्यू आपको मैंने बता दिया। अब आपके सामने एकदम क्लियर व्यू है। साइडवेज होता हुआ दिखे कोई टेंशन लेना नहीं, सब सही चल रहा है। ऊपर निकलता हुआ दिखे, हम अपने दरवाजे अपने खुले रखे हैं, वी हैव टू टेक अ ट्रेड, वी हैव टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, और हम यहाँ से अपना पैसा बनाते हुए चलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने सारी चीजें आप सभी को बताया अच्छी लगी, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाना, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए